हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने 250 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। दोस्तों, एग्रोनॉमी में टोटल हम 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आज हमारा है, धान का पुष्प गुच्छ होता है, यानी कि धान का पुष्प गुच्छ क्या कहलाता है? स्पाइकलेट, ईयर, पेनिकल, कैपिटुलम। तो दोस्तों, जो धान का पुष्प गुच्छ है वो दोस्तों पेनिकल कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, इमर गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? इमर गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है टिल्टिकम डाइकोकम, ऑप्शन बी है ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन सी है ट्रिटिकम ड्यूरम, और दोस्तों ऑप्शन डी है ट्रिटिकम मोनोकोकस। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। इमर गेहूं का जो वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम डाइकोकम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाने वाला शाकनाशी कौन सा है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है मेटसल्फ्यूरान, और ऑप्शन बी है आइसोप्रोट्यूरान, ऑप्शन सी है क्लोडीना फॉफ, ऑप्शन डी है फेनोक्साफॉफ। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मेटासल्फ्यूरान। दोस्तों, चौड़ी पत्ती खरपतवारों के लिए नियंत्रण के लिए मेटासल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया भी क्वेश्चन है कि गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है चिनोपोडियम एल्बम, ऑप्शन बी है फेरेरिस माइनर, ऑप्शन सी है कान वाल बुलस आवेरेंसिस, ऑप्शन डी है एनागेलेलिस आर्वेंसिस। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी कान वाल बुलस आर्वेंसिस। ये दोस्तों कि हिरनखुरी का साइंटिफिक नेम है। तो दोस्तों, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? हिरनखुरी। हिरनखुरी। अगर दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नाम है कान वाल बुलस आर्वेंसिस। तो दोस्तों, जो परीक्षा में पूछा जाता है अधिकांश साइंटिफिक नेम ही दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों याद रखना है, हिरनखुरी और हिरनखुरी का साइंटिफिक नेम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कवकी शाकनाशी है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कवकी शाकनाशी है? ऑप्शन ए है कालेगो, ऑप्शन बी है एनीलोफस, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरान, ऑप्शन डी है आइसोप्रोट्यूरान। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए कालेगो, जो दोस्तों है वो कैसा है? कवक की शाकनाशी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, नियोचेटिना ब्रूची किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है ओपेंसिया इनरमिस, और ऑप्शन बी है साल्विनिया मोलेस्टा, ऑप्शन सी है आइकोर्निया क्रेप्सिस, ऑप्शन डी है लेंटिना कैमरा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी आइकोर्निया क्रेप्सिस, यानी कि जो दोस्त तुम्हारा जलकुंभी है वो दोस्तों एक बायो एजेंट नियोचेटिना ब्रूची एक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
खाद्य तिलहनों में किस खरपतवार के विषैले बीज की मिलावट की जाने की आशंका रहती है? यानी जो खाद्य तिलहन है, खाद्य तिलहन में किस खरपतवार के बीजों को मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है जिम्सन, ऑप्शन बी है मैक्सिकन पॉपी, ऑप्शन सी है जॉनसन घास, ऑप्शन डी है हिरनखुरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी मैक्सिकन पॉपी। दोस्तों जो मैक्सिकन पॉपी है इसे दोस्तों सत्यानाशी भी कहते हैं। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? सोयाबीन, मूंगफली, ग्वार, अलसी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अलसी दोस्तों शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी फसल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR कहाँ स्थित है? बम्बई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में। तो दोस्तों जो ICAR है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि किसके उत्पादन एवं प्रबंधन को कहते हैं? कृषि किसके उत्पादन एवं प्रबंधन को कहते हैं? मुर्गी एवं पशु यानी कि पशु एवं मुर्गी पालन को, पशु एवं मछली पालन को, फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन को, कि फसल उत्पादन एवं पशुपालन प्रबंधन को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, फसल उत्पादन एवं पशुपालन प्रबंधन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर फसली पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए? 0 से 15 सेल्सियस तापमान, 15 से 20, 20 से 25 कि 15 से 30 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 15 से 30 सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा यंत्र भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लिया जाता है? मिट्टी पलटने वाला हल, तलवी हैरो या तलवी डिस्क हल, या ऑप्शन डी है टूथ हैरो? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन तलवी डिस्क हल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि क्रियाएं जो बीज बुवाई से फसल कटाई तक की जाती है क्या कहलाती? प्रारंभिक भू परिष्करण, द्वितीयक भू परिष्करण, कि कटाई उपरांत भू परिष्करण, कि न्यूनतम भू परिष्करण? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीयक भू परिष्करण कहलाता है। यानी कि वे कृषि क्रियाएं जो बीज की बुवाई से फसल कटाई तक की जाती है वो दोस्तों द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 264, आदर्श भू परिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों व बड़े रंध्रों के मध्य अनुपात होना चाहिए? 2:1, 1:1, 1:2 कि 3:2? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1:1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265, गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था क्या है? ऑप्शन ए है शिखर, जड़ों के निकलने की अवस्था, कल्ले फूटने की अवस्था, बाली आने की अवस्था और दूध पड़ने की अवस्था यानी कि मिल्किंग स्टेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिखर,
जड़ों के निकलने की अवस्था। इस पर दोस्तों सिंचाई देना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल है 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जीवन चक्र के आधार पर जो अरहर है वो दोस्तों कैसी है, बहुवर्षीय फसल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौरव किस्म निम्न में से किस फसल की है? अरहर की, सोयाबीन की, चना की और ऑप्शन डी है BC दोनों। तो दोस्तों जो गौरव जो वैरायटी है वो दोस्तों सोयाबीन और चना दोनों की वैरायटी है दोस्तों। चना की भी दोस्तों वैरायटी है और सोयाबीन की भी वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं पत्तियों पर, पहला ऑप्शन है पत्तियों पर, जड़ों पर, तने पर कि पूरे पौधे पर। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन को स्थापित या स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो दोस्तों जड़ों पर पाए जाते हैं। जड़ों में दोस्तों गांठें पाई जाती हैं, वहीं पर दोस्तों ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को मतलब वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फसलों में अंतःसस्य क्रियाएं बढ़ाती हैं, यानी कि फसलों में अंतःसस्य क्रियाएं बढ़ाती हैं क्या? जल निकास दक्षता को, जल अवशोषण को, जल उपयोग दक्षता को और ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, जल उपयोग दक्षता को दोस्तों बढ़ाती हैं। अगला क्वेश्चन है 270, जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है? यानी कि जो जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक किस विधि में होती है? क्यारी विधि में, सीमांत पट्टी विधि में, बौछारी विधि में कि बूंद या टपक विधि में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बूंद या टपक विधि में। इसमें दोस्तों लगभग 95% जल उपयोग में आ जाता है या पौधों को प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 271, अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन प्रतिशत नमी के ह्रास पर सिंचाई करना होता है 25 पर, 50 पर, 75 पर, 100 पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 50% नमी के ह्रास पर सिंचाई करना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 272, लवणी पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? लवणी पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई की विधि कौन सी है? टपक विधि, बौछारी विधि, कुंड विधि कि बाढ़ कृत विधि? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, बूंद या टपक विधि सबसे अच्छी विधि होती है लवणी पानी दशा में, जब पानी लवणी हो। अगला क्वेश्चन है 273, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है? नहर, ट्यूबवेल, वर्षा कि तालाब? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्षा का जल। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का ये मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 274, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पहला ऑप्शन है N2, ऑप्शन बी है N2O, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है O3। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए N2 यानी कि नाइट्रोजन। ये दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 275, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना ब्राउन बॉक्स डॉट क्या दर्शाता है?
तो दोस्तों खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जो ब्राउन बॉक्स होता है, इस पर जो एक डॉट होता है, वो क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है, इसका जो पहला ऑप्शन है ए, अंडों के उत्पाद को दर्शाता है, कि शुद्ध शाकाहारी उत्पाद को दर्शाता है, कि मांस एवं पशुजनित उत्पाद को दर्शाता है, और ऑप्शन डी है कि जैविक जनित उत्पाद को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जैविक जनित उत्पाद को दर्शाता है। कौन सा डॉट? ब्राउन बॉक्स डॉट जो होता है वो दोस्तों जैविक जनित उत्पाद को दर्शाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप लोग AGTA की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हर सब्जेक्ट के लगभग 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के द्वारा कराए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।